आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 18 जनवरी की स्पीड न्यूज। हैदराबाद में दिलखराश हादसा, लड़की हलाक। हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक लड़की हलाक हो गई। एराकुड्डा इलाके की भरत नगर फ्लाईओवर से एक लड़की स्कूटी पर जा रही थी कि वाटर टैंकर ने उसे टक्कर दे दी। इस हादसे में लड़की स्कूटी से गिर पड़ी और वहां से गुजरने वाली आरटीसी बस ने उसे रौंद दिया, जिसके नतीजे में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। कुत्तों के हमले में मासूम लड़का शदीद जख्मी। तेलंगाना के मेदक टाउन में वाक़या। कुत्तों के हमले में एक लड़का शदीद जख्मी हो गया है। ये अफसोसनाक वाक़या मेदक टाउन में पेश आया। मेदक टाउन के जिम्मी कुंडा कॉलोनी का 4 साला शेख तैमूर को चारशंबे के रोज उस वक्त कुत्तों ने हमला कर दिया जब वो मकान के सामने खेल रहा था। कुत्तों के हमले में लड़का शदीद जख्मी होने की वजह से उसे घर वालों ने मेदक के सरकारी हॉस्पिटल ले गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से लाई जाने वाली सरमायाकारी नौजवानों के लिए फायदेमंद होगी। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दिया बड़ा बयान। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवामी बहबूद के लिए 6 जमानतों पर अमल और को यकीनी बनाने इक़दामात का आगाज किया था और अब उन्होंने स्विट्जरलैंड दावोस में मुनक़िदा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस के पहले दिन तेलंगाना में भारी सरमायाकारी लाने के मुआहदे पर दस्तखत किए। फरवरी में मेगा DSC का ऐलान किया जाएगा। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का बड़ा ऐलान। रियासत के R&B और सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐलान किया है कि मेगा DSC का ऐलान फरवरी में किया जाएगा और असातिज़ा के ओहदों को जल्द पुर किया जाएगा और TSPSC में तब्दीली लाकर ग्रुप 2 का इम्तिहान भी मुनक़िद किया जाएगा। रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने जॉब मेले के इंतजामात का लिया जायजा। जनाब जाफर हुसैन मेराज MLA याकूतपुरा ने 27 जनवरी को होने वाले मेगा जॉब मेले के इंतजामात का जायजा लिया। ये जॉब मेला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगरानी में मुनक़िद किया जाएगा। जाफर हुसैन मेराज ने जवाहर हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज SRT कॉलोनी के फ्लैगशिप कंपनी के मालिक व मेगा जॉब मेले के कंसल्टेंट मुनीश के साथ दौरा किया। महाराष्ट्र के हुक्काम कर्नाटक के सरहदी इलाकों में मदाखलत ना करे, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने दिया बड़ा बयान। महाराष्ट्र के हुक्काम कर्नाटक के सरहदी इलाकों में मदाखलत ना करे, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया का बड़ा दावा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने महाराष्ट्र हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो कर्नाटक की सरहदों में मदाखलत ना करे। चारशंबे के रोज उन्होंने बेलगावी जिला के बेलहोंगल तालुका मिलिट्री स्कूल में मुजाहिदे आजादी संगोली रायना के मुजस्समे की नकाब कुशाई की प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने इस मामले के ताल्लुक से नाराजगी का इजहार किया कि महाराष्ट्र हुकूमत कर्नाटक से मुतसिल 865 गाँव में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। मुल्क के हर जिला में जदीद हेलीपोर्ट कायम करने का है मंसूबा। हिंदुस्तान आने वाले दिनों में मुल्क के हर जिला में जदीद हेलीपोर्ट कायम करने का इरादा रखता है। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। 2 साला तकरीब का आज शहर के बेगमपेट एयरपोर्ट के वसी व अरीज लॉन में रंगारंग आगाज हुआ। बिल्किस बानो केस 3 मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से हुए रुजू। बिल्किस बानो केस के 3 मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए और उन्होंने खुद सुपुर्द होने के लिए कुछ वक्त तलब किया है। वाज़ेह रहे कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत की जानिब से 11 कसूरवारों को बरी करने के फैसले को मंसूख कर दिया था और 2 हफ्तों के अंदर उन तमाम को खुद सुपुर्द होने की हिदायत दी थी। अदालत के अहकामात के साथ ही कसूरवारों को पकड़ने के लिए जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उनमें से बास के घरों पर खुफल पड़े हुए थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने श्रीरंगपटना जामा मस्जिद में गैर कानूनी मदरसा चलाने के इल्जाम में महकमे आसार कदीमा को जारी की नोटिस। कर्नाटक हाईकोर्ट ने चारशुमा को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रियासती हुकूमत को मफाद आमा के तहत दाखिल करदा एक दरख्वास्त पर नोटिस जारी की है, जिसमें शिकायत की गई है कि मंडिया जिला के श्रीरंगपटना में वाक़ तारीखी यादगार जामा मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कदीम ढांचों को नुकसान पहुंचाकर अक़ामती मदरसा चलाया जा रहा है।
दिल्ली के सराफा बाजार में गिरावट के बाद सोना 800 रुपए सस्ता, चांदी भी हुई कमजोर। घरेलू सराफा बाजार में जुमेरात को एक बार फिर गिरावट नजर आ रही है। मुल्क के 72 शहरों में सोना 800 रुपए फी 10 ग्राम तक कमजोर हो गया है। आज की गिरावट की वजह से चेन्नई के अलावा मुल्क के 72 सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 63,000 रुपए फी 10 ग्राम की सतह से नीचे कारोबार कर रहा है। उसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 58,000 रुपए फी 10 ग्राम की सतह से नीचे आ गया है। डीप फेक को रोकने के लिए हुकूमत सख्त, ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर कंपनियों को बंद करना पड़ेगा कारोबार। मरकजी IT वजारत ने डीप फेक को रोकने के लिए नए ज़ाब्ते तैयार किए हैं। 17 जनवरी को वजारत IT, मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग हुई। इजलास में तमाम सोशल मीडिया कंपनियों के दरमियान नए ज़ाब्ते के हवाले से इत्तेफाक राय पाया गया। नए ज़ाब्ते के मुताबिक अगर कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नए ज़ाब्ते पर अमल नहीं करता तो हिंदुस्तान में उसका कारोबार बंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस को BSP के साथ आने की उम्मीद, सलमान खुर्शीद ने इंडिया अलायंस से मुतालिक किया ये बड़ा दावा। कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का साथ मिलेगा और वो इंडिया अलायंस के परचम तले साथ इलेक्शन लड़ेंगे। यूपी में कांग्रेस के लीडर और पार्टी के अलायंस कमेटी के रुकन सलमान खुर्शीद ने BSP के साथ आने पर रद्द अमल जाहिर किया। दिल्ली में शदीद सर्दी का दौर जारी, कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस। घनी धुंध की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें ताख़ीर से चल रही है। धुंध के दरमियान हद निगाह कम होने के बाद IGI एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन में ताख़ीर हुई। मुसाफिर अपने तयशुदा परवाजों का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम पहुंची। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जुमेरात को आसाम के शिवसागर जिला पहुंची। यहां नागालैंड आसाम सरहदी इलाके में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में राहुल गांधी ने BJP को सख्त तनकीद का बनाया निशाना। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया कि BJP की मरकजी और रियासती हुकूमतें समाजी, इक़्तिसादी और सियासी नाइंसाफी कर रही है। पाकिस्तान का जवाबी हमला, ईरान की सरहद पर फिजाई हमले का दावा। ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल हमलों और दोनों ममालिक के दरमियान जारी सिफारती तातिल के दरमियान पाकिस्तान ने जुमेरात को दावा किया कि उसकी फिजाइया ने ईरानी सरहद में दाखिल होकर दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये ठिकाने पाकिस्तान को मतलूब बलूच बागियों के थे। गजा में मकानात की तामीर नौ के लिए $15 बिलियन की है जरूरत। फलस्तीन इन्वेस्टमेंट फंड के सरबराह मोहम्मद मुस्तफा का बड़ा ऐलान। इजरायली फौज ने गजा में शदीद नुकसान पहुंचाया है। दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में फलस्तीन इन्वेस्टमेंट फंड के सरबराह मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि गजा में मकानात की तामीर नौ के लिए कम से कम $15 बिलियन की है जरूरत। वजीर दाखिला अमित शाह का 3 रोजा शुमाल मशरक़ी दौरा आज से होगा शुरू। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का 3 रोजा शुमाल मशरक़ी दौरा आज यानी जुमेरात से शुरू हो रहा है। इस दौरे के दौरान वो आसाम और मेघालय में कई प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। वजीर दाखिला शिलांग स्टेट कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद होने वाले शुमाल मशरक़ी कौंसिल के 71वें इजलास से खिताब करेंगे। नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के एक प्रोग्राम में भी करेंगे शिरकत। तेलंगाना में 22,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। तेलंगाना में अडानी ग्रुप 12,400 रुपए की सरमायाकारी करेगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सदरनशीन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मिस्टर गौतम अडानी की आलमी मुआशी फोरम के इजलास के दौरान हुई मुलाकात में 4 अहम मुआहिदों पर दस्तखत की गई और इस मुलाकात के दौरान गौतम अडानी ने तेलंगाना में जुमला 12,400 करोड़ की सरमायाकारी का किया ऐलान। सुपर ओवर में बशनवी को गेंद देने पर ड्राविड ने कहा, ये रोहित की तरफ से वाकई अच्छा था फैसला। बेंगलुरु के जनस्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान और भारत के दरमियान खेले गए तीसरे T20 मैच में 40 ओवर्स में 424 रन बने, जिसके बाद सुपर ओवर की नौबत आई। सनसनी यही खत्म नहीं हुई। सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 16/16 रन ही बनाए और फिर दूसरा सुपर ओवर खेला, जिसमें भारत
भारत ने 11 रन बनाए, जिसके जवाब में रवि बिश्नोई ने भारत की जानिब से सुपर ओवर फेंका, जिसमें अफगानिस्तान ने 1 रन पर 2 विकेटें गंवाई और सुपर ओवर में हिंदुस्तान ने 10 रन से फतेह हासिल की। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाई 5वीं सेंचुरी, इस मामले में विराट को छोड़ा पीछे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तारीख रकम कर दी है। रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी T20 इंटरनेशनल करियर की 5वीं सेंचुरी बनाई है। रोहित ने बेंगलुरु के एम जनस्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर कहर ढाया। 14 माह बाद T20 इंटरनेशनल में वापसी कर रहे रोहित ने जनस्वामी में चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम को बड़ा झटका, छठे दिन बहुत कम हुई कमाई, इस फिल्म ने किया कमाल। टॉलीवुड की दमदार अदाकार महेश बाबू इन दिनों अपनी फिल्म गुंटूर कारम के लिए काफी सुर्खियों में है। अदाकार की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। इस फिल्म के साथ रिलीज हुई फिल्में जैसे कैटरीना कैफ और विजय येसुपति की मैरी क्रिसमस, तेजा सजा की हनुमान और धनुष स्टार्स कैप्टन मिलर को महेश बाबू की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मात दे रही है। अंकिता और मुनव्वर की दोस्ती हुई खत्म, अदाकारा ने कॉमेडियन को कहा घटिया। बिग बॉस 17 के ताजा तरीन एपिसोड में जबरदस्त लड़ाई देखने में आई है। ये लड़ाई नॉमिनेशन टॉस की वजह से हुई है। अंकिता मुनव्वर पर बहुत गुस्सा करती नजर आ रही है। शो का नया प्रोमो सामने आ गया है। इस प्रोमो में अंकिता मुनव्वर पर तंज करती नजर आ रही है। वो मुनव्वर को बुज़दिल कह रही है। अंकिता गुस्से से मुनव्वर से कहती है, ये तुम्हारी हकीकत है। ये थी 18 जनवरी की स्पीड न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।